अगर आप सीएपीएफ से जुड़े हैं या आपके घर में कोई सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या एसएसबी में ऑफिसर है तो आज की ये खबर बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये खबर हजारों सीएपीएफ अफसरों की प्रमोशन, कैरियर ग्रोथ और सीनियर लीडरशिप से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। दरअसल सीएपीएफ में ग्रुप ए कैडर ऑफिसर्स लंबे समय से एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। एक ऑफिसर पूरी सर्विस सीएपीएफ में देता है, मुश्किल जगहों पर ड्यूटी करता है, ऑपरेशंस में जाता है, बॉर्डर पर इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन जब सीनियर रैंक्स पर पहुंचने की बात आती है तो प्रमोशन में काफी स्टैग्नेशन देखने को मिलता है। इस पूरे मामले में करीब 13,000 सीएपीएफ ग्रुप ए कैडर अफसर्स जुड़े हुए हैं। इन अफसर्स की सबसे बड़ी मांग रही है कि उन्हें भी अपनी सर्विस में सीनियर लेवल तक पहुंचने और लीडरशिप करने के बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि प्रमोशन में प्रॉब्लम आखिर आती क्यों है? इसका एक बड़ा कारण सीनियर लेवल पर आईपीएस ऑफिसर्स की डेपुटेशन भी रही है। मौजूदा व्यवस्था में डीआईजी लेवल पर 20% और आईजी लेवल पर 50% पोस्टें जो है वो आईपीएस डेपुटेशन के लिए रखी गई थी। इससे सीएपीएफ के अपने कैडर अफसर्स के लिए ऊपर जाने वाली जो पोस्टें और कैरियर अपॉर्चुनिटी पर असर पड़ता रहा। इसी इशू पर 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया। कोर्ट ने सीएपीएफ ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव कैडर को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस यानी ओजीएएस के तौर पर लागू करने की बात कही और कैडर रिव्यू और रिक्रूटमेंट रूल्स में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि सीएपीएफ में एसएजी यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल तक आईपीएस ऑफिसर्स की डेपुटेशन को धीरे धीरे कम किया जाए और इसके लिए करीब 2 साल की आउटर लिमिट रखी गई। मकसद साफ था, सीएपीएफ कैडर अफसरों को प्रमोशन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और उन्हें अपनी ही फोर्स में सीनियर लीडरशिप करने का मौका मिले। लेकिन इसके बाद मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रोसेस समय पर आगे नहीं बढ़ा तो सीएपीएफ कैडर अफसर्स की तरफ से कंटेम्प्ट पिटीशंस दाखिल की गई। 28 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गृह मंत्रालय और डीओपीटी के सेक्रेटरीज से एफिडेविट मांग लिया और पूछा कि 23 मई 2025 की जजमेंट को इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस आखिर कहां तक पहुंची है। अब गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें कैडर रिव्यू को लेकर सरकार ने अपनी पूरी प्रोग्रेस बताई है। सरकार ने बताया है कि 26 दिसंबर 25 को सभी सीएपीएफ को अपने ग्रुप ए कैडर का डिटेल्ड रिव्यू करके प्रपोजल भेजने के लिए कहा गया था। इसके बाद 3 फरवरी 2026 को एक रिमाइंडर भी जारी किया गया ताकि प्रपोजल्स जल्दी भेजे जाएं। इसके बाद पांचों फोर्सेस ने अपने कैडर रिव्यू प्रपोजल एमएचए को भेजे। सीआरपीएफ का प्रपोजल जो था वो 20 मई को एमएचए को मिला और 27 जुलाई को डीओपीटी में भेज दिया गया। बीएसएफ का प्रपोजल 9 अप्रैल को मिला और 3 अगस्त को डीओपीटी में भेजा गया। एसएसबी का प्रपोजल 16 अप्रैल को मिला और 28 जुलाई को डीओपीटी भेजा गया। सीआईएसएफ का प्रपोजल 6 मई को मिला और 30 जुलाई को डीओपीटी में भेजा गया। आईटीबीपी का प्रपोजल था वो 7 जुलाई को मिला और 3 अगस्त को डीओपीटी में भेजा गया। यानी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पांचों सीएपीएफ का कैडर रिव्यू प्रपोजल एमएचए से निकलकर डीओपीटी तक पहुंच चुका है। गृह सचिव के एफिडेविट के मुताबिक इस कैडर रिव्यू की इंटरनल एग्जामिनेशन पूरी हो चुकी है और इंटरनल फाइनेंशियल डिवीजन यानी एफडी की सहमति भी मिल चुकी है। इसके बाद होम मिनिस्टर की अप्रूवल से प्रपोजल्स
डीओपीटी की मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। लेकिन इस पूरी खबर में एक और बहुत बड़ा आंकड़ा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरकार से जवाब मांगा है। 23 मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद से 4 अगस्त 2026 तक एसएजी लेवल तक सीएपीएफ में डेपुटेशन पर आए आईपीएस ऑफिसर की पूरी लिस्ट मांगी गई थी। गृह सचिव के एफिडेविट में जो लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक इस पीरियड में कुल 46 आईपीएस ऑफिसर्स सीएपीएफ में डेपुटेशन पर आए। अब यहां पूरी बात को जोड़कर देखिए। एक तरफ करीब 13,000 सीएपीएफ ग्रुप ए अफसर कैडर अफसर्स हैं जिनकी प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ का सवाल है। दूसरी तरफ सीनियर लेवल पर आईपीएस डेपुटेशन का सिस्टम है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से कहा था कि एसएजी लेवल तक डेपुटेशन को धीरे धीरे कम किया जाए ताकि सीएपीएफ के अपने कैडर अफसर्स को लीडरशिप के ज़्यादा मौका मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न सिर्फ प्रमोशन तक सीमित नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीएपीएफ कैडर अफसर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सीनियर लेवल पर अपने ही कैडर के ऑफिसर्स आगे आएंगे तो इससे उनका कॉन्फिडेंस और पूरी फोर्स का मोराल भी मजबूत होगा। अब सरकार की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया जा चुका है। पांचों सीएपीएफ का कैडर रिव्यू प्रपोजल डीओपीटी तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी फाइनल बदलाव लागू नहीं हुए हैं। अब डीओपीटी को इन प्रपोजल्स पर डिसीजन लेना है और उसके बाद ही साफ होगा कि कैडर स्ट्रक्चर, सीनियर पोस्ट्स और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी में प्रैक्टिकल क्या चेंजेस आती है। और इस पूरे मामले की अगली जो तारीख है सुनवाई है वो 2 सितंबर 2026 है। उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी और सरकार को बताना होगा कि 23 मई 25 के जजमेंट को लागू करने की प्रोसेस कहां तक पहुंची है। इसलिए सीएपीएफ ऑफिसर्स के लिए ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात सिर्फ एक प्रमोशन की नहीं है, बात उस अफसर की है जो असिस्टेंट कमांडेंट से सर्विस शुरू करता है, सालों तक फोर्स को अपनी सर्विस देता है और फिर उम्मीद करता है कि जब सीनियर पोजीशन पर पहुंचने का समय आए तो उसके लिए रास्ता भी खुला हो। अब देखना यही है कि डीओपीटी कैडर रिव्यू प्रपोजल पर क्या डिसीजन लेता है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक सीएपीएफ ऑफिसर्स की प्रमोशन और सीनियर लीडरशिप स्ट्रक्चर में कितना बदलाव आता है। फिलहाल इतना जरूर है कि लंबे समय से अटका हुआ कैडर रिव्यू अब एक इंपॉर्टेंट स्टेज पर पहुंच चुका है।